देख ही रहे हैं कि किस तरह से पंजाब में आप पार्टी की सरकार आते ही उन्होंने जो फैसला लिया, पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण बात करने की बजाय बनते ही उन्होंने फ़र्क पैदा करने की कोशिश की और पंजाब के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी शुरू हो गई। पंजाब के लोगों को आप पार्टी ने बहुत से वायदे किए, लेकिन जब सत्ता पर बैठे तो इन्हें एहसास हुआ कि जितने वायदे किए वो पूरे नहीं किए जा सकते। सबसे पहले पहुँचे माननीय प्रधानमंत्री जी के दरबार में और खाली हाथ वापस आए। सोचा लोगों को क्या जवाब देंगे, तो ध्यान बांटने के लिए चंडीगढ़ का मामला बिना किसी बात के विधानसभा में लाकर प्रस्ताव पारित कर दिया। और दूसरी ओर देखिए भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लगता है मानो सोए हुए थे। हरियाणा के अनेकों मुद्दे हैं जो लंबित पड़े हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा वासियों के लिए है SYL नहर का पानी का, और ये हम बार बार कहते हैं। हरियाणा के लोगों के लिए SYL लाइफ लाइन है, जीवन रेखा है। न जाने कितने साल बीते, हरियाणा पंजाब अलग हुए, 66 में अलग हुआ, अनेकों कमीशन बैठे, प्रस्ताव हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला भी दिया, लेकिन ऐसे समय में भी जब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी सर्वदलीय बैठक भी हुई, फैसले हुए कि केंद्रीय नेतृत्व तक इसे उठाया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी तक। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी SYL मुद्दे के लिए समय तक नहीं दिया, या लिया नहीं गया, या लेने में असमर्थ रहे, जो भी था। लेकिन फिर हरियाणा का विशेष सत्र आज बुलाया गया, उसमें भी मामले को उठाया गया। हमें लगता है कि आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को बरगलाने में माहिर है। हल निकाला नहीं जाता, चुनाव आते हैं, कुछ मुद्दे बन जाते हैं और बाद में उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यही इन सब मुद्दों का हश्र हुआ है, चाहे चंडीगढ़ की बात हो, चाहे हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात हो, चाहे सबसे बड़ा SYL का मुद्दा हो। एक बार फिर प्रस्ताव पारित हुए। देखने वाली बात ये है कि क्या फिर से इसी तरह से हरियाणा के लोगों के सामने बरगलाने वाली बात चलती रहेंगी, या इन मुद्दों का कोई हल भी निकलेगा। वक्त बताएगा, लेकिन हम हरियाणा कांग्रेस की ओर से कह सकते हैं कि हम
हरियाणा वासियों के लिए जो इंसाफ हमारे साथ होना चाहिए, हम हरियाणा वासियों की आवाज़ बनते रहेंगे और इन मुद्दों को और असलियत को लोगों के सामने ले जाते रहेंगे। कल हमने चंडीगढ़ में पार्टी की मीटिंग की। आज कल दिल्ली में विधायक दल की भी मीटिंग हुई। आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी बातें भी रखी विधानसभा में। आने वाले समय में हम हर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस जन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इन मुद्दों को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। राज्यपाल महोदय से भी टाइम लिया जाएगा, ऊपर भी प्रयास किया जाएगा। अनुभव बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोगों तक ज़रूर जाएंगे। सरकार से अनुभव हमारा और उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं हम रखते। आने वाले समय में और भी जो हमें लोगों तक जाकर समय सब बातें तय करते हुए, स्थिति देखते हुए, तय करते हुए हम पदयात्राएं भी रखेंगे। उसका फैसला बाद में लेंगे, लेकिन लोगों तक असलियत कांग्रेस पार्टी पहुंचाएगी। साथ में एक और अहम मुद्दा है, बहुत बड़ा आज के दिन समस्या है आम लोगों को, आम जनमानस को, हर नागरिक को जो प्रभावित कर रही है, वो है महंगाई की मार। 5 राज्यों में चुनाव हुए और उसी समय राहुल गांधी जी ने आगाह किया कि चुनाव खत्म होते ही आप देखना कि फिर से किस तरह से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। और वही हुआ। दिन ब दिन कीमतें आसमान को छू रही हैं और जैसे जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और दूसरी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका सीधा बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। कामकाज ठप होते जाएंगे। ये फिर कोई ना कोई बात ऐसी करते हैं जिससे ध्यान भटके, असली मुद्दों पर ना आए। बेरोज़गारी में फिर हरियाणा अव्वल। भविष्य हमारे युवाओं का अंधकार में। आम नागरिक पर महंगाई का बोझ, उद्योग बंद हो रहे हैं, सरकार की वैकेंसीज हैं, ठीक आ रही थी। सरकार की वैकेंसीज हैं जो भरी नहीं जा रही हैं। इन्हें हरियाणा की जनता का दुख दर्द नज़र नहीं आता है। हर तरफ भ्रष्टाचार, स्कैम्स। किसी कमेटी को ले लीजिए, चाहे शहरी हों, चाहे गांव के हों, कोई भी विकास के कार्य हों, कोई प्रोजेक्ट हो, हर एक में भ्रष्टाचार की बू नज़र आती। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सरकार बीच बीच में दिखावा कर देती है, एक दो को पकड़ देते हैं, लेकिन जो मूल है, जड़ है, वहाँ तक आज तक नहीं पहुँचे। बड़े से बड़े स्कैम हुए हैं, लेकिन किसी को भी आप देख लीजिए इतने सालों में सही अंजाम तक नहीं पहुँचे। आज के दिन जनता त्रस्त है और कांग्रेस पार्टी लोगों की बात को उठाती रहेगी। सदन में भी उठाएंगे और ज़मीन पर भी उठाएंगे। अभी आपने कहा कि चंडीगढ़ में आपने बैठक ली थी और सीएमपी की दिल्ली में बैठक थी, तो ये भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि छूट है पार्टी में, कुछ विधायक आपके पास थे, किस तरह की? देखो, पार्टी का स्टैंड
डिफाइन करना पड़ता है। कोई भी मुद्दा होता है, आप सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। पार्टी का स्टैंड डिफाइन करना पड़ता है। उसके लिए हमने मीटिंग चंडीगढ़ में बुलाई पार्टी हेडक्वार्टर्स में। जो विधायक उधर थे सुन लो उनको भी किया गया, कुछ पहुँचे वहाँ पर, कुछ नहीं पहुँचे। CLP की मीटिंग रखी गई, दिल्ली में रखी उन्होंने, अमूमन तो चंडीगढ़ में ही रखी जाती है, लेकिन CLP की मीटिंग रणनीति तय करती है इस सेशन में क्या स्ट्रैटेजी है। तो दोनों में मुझे कोई ऐसा विरोधाभास नज़र नहीं आता, क्योंकि हमेशा CLP की मीटिंग्स होती भी रही हैं और होती भी रहेंगी। पार्टी की मीटिंग, पार्टी का स्टैंड पहले भी लिया जाता रहा है और आगे भी लिया। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि प्रेसिडेंट मीटिंग बुला रहे हैं, उधर साथ साथ CLP मीटिंग बुला रहे हैं। तो ठीक है, अगले दिन सेशन था, अगले दिन सेशन था, टाइम था। कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप तो कोई नहीं था। मेरी खुद हुड्डा साहब से बात हुई है 2-3 बार, इसमें कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। आजकल बार बार ये भी रहते हैं मैडम कि कुछ चेंज को लेके ये लोग मिलते हैं, बार बार हाईकमान से मिले हैं, किसी मीडिया में इस तरह की रिपोर्टिंग होती है, बातों होते हैं। रिपोर्टिंग होगी, मीडिया लिखेगा भी, ये चीज़ तो चलती रहती है और हमेशा से चलती है। बिजली मंत्री रणदीप सिंह कहते हैं कि कांग्रेस नेतृत्वहीन पार्टी है, उसका कोई नेतृत्व नहीं है, हुड्डा शैलजा जी की नहीं मानते, शैलजा जी हुड्डा जी की नहीं मानते। बिजली मंत्री रणदीप सिंह का कहना है। उनकी अपना विचार हो सकता है, वो किस पार्टी में है, कौन सी पार्टी है उनकी। कांग्रेस की चिंता उन्हें कुछ ज़्यादा है। पूर्व के विधायक रहे मैडम आपके बरवाला से रामनिवास, उन्होंने एक बयान किया कि वो कांग्रेस में नहीं आते, लेकिन वो पहले कांग्रेस से विधायक रहे। तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, पहले रहे हो। अनेकों लोग हैं, देखो पार्टियों में कोई किसी पार्टी में आता है, कोई किसी में जाता है, ये तो आवागमन चलता रहता है। और सब आजकल मीडिया का भी इतना सबको शौक है मीडिया पे जाके कुछ कहने का, ताकि थोड़े लाइमलाइट में रहे। ये चलती हैं बातें, किसी ना किसी के पिटारे में तो बंद है। तो कल भी वहाँ पूछ रहे थे, मैं क्या जी प्रभारी जी से पूछो, जवाब तो वही दे पाएंगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपने तय कर ली है नाम, बंद है। देखो बात ये है कि इस चीज़ में कोई संदेह नहीं है कि संगठन होना चाहिए। अब उस चीज़ को मैं ऐसे भी नहीं कह सकती कि कोई ज़रूरत नहीं, संगठन तो होना चाहिए और होना चाहिए। लेकिन अब पार्टी का हमारा वो भी चल रहा है, मेंबरशिप भी चल रही है, संगठन भी आगे वो भी होगा, सब कुछ होगा। उसके बावजूद मैं ये दावा कर सकती हूँ कि कांग्रेस के हमारे लोग नीचे ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक सभी लोग मेहनत करते हैं, कोई भी मुद्दा होता है उसे उठाते हैं। और आप देख रहे हो कि रोज़ की रोज़ हमारे तो कोई ना कोई अभियान चलते रहते हैं, चाहे महंगाई के ख़िलाफ़ है या कोई और जो भी मुद्दे आते हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और संगठन भी होगा तो इन्हीं में सभी लोग होंगे। तो कोई संगठन का किसी ओहदे का मोहताज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति सभी लोग कमिटेड हैं और काम करते हैं। संगठन हो तो अच्छा है, नहीं है तो भी हम लोगों की उम्मीदों पर हमारे लोग, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे खरा उतरते हैं। अध्यक्ष को जो पावर दी गई थी हाईकमान से, शायद उसमें कोई कमी रही है क्या? पावर में कोई कमी नहीं, पावर में संगठन की साइनिंग अथॉरिटी नहीं बनता है। नहीं, संगठन तो देखो ऊपर से होता है हमारे पार्टी में। मेरे लेवल पे तो होता तो हम कर देते, लेकिन मेरे लेवल पे नहीं होता। हमारे यहाँ पार्टी में संगठन ऊपर से आता है, क्लियर हो गया। कई राज्यों में नहीं, सिर्फ हरियाणा। अशोक तंवर चले गए, आपने आपसे पहले प्रेसिडेंट रहे कांग्रेस के, कितना कमाल कर पाएंगे? अब गया वो तो पहले भी शायद सिंह और भी थे, तो उनकी मर्जी, क्या उनकी मर्जी है किसी भी पार्टी में। महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग प्रांत में पूरे देश में आंदोलन करती रही, उसके बावजूद ही चुनाव के रिजल्ट जो आया कांग्रेस के विपक्ष में गया सारा। देखो विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है, लोकतंत्र में
लोगों की आवाज़ उठाना विपक्ष का कर्तव्य होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है, और वो उठाना किसी भी लोकतंत्र में एक विपक्ष का मुखर होना, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है, और हम अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। अब कब कौन सा मुद्दा ऊपर आ जाए वो एक अलग बात है, लोग किस मुद्दे को लेकर वोट डालें वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये बात भी आप मानेंगे कि महंगाई एक मुद्दा है और सभी लोग उससे त्रस्त हैं। समस्त कांग्रेस के लोग इस बात को उठा रहे हैं और देशवासी इस महंगाई से त्रस्त हैं आज के दिन। इस बात को कोई नहीं नकार सकता, चाहे आप मीडिया के साथी हों, चाहे कोई भी हो। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है ये एक देन है भारतीय जनता पार्टी की हमारे देशवासियों। जी। जैसे चंडीगढ़ राजधानी को लेकर, पंजाब और हरियाणा का और एसवाईएल को लेकर कई वर्षों से ये मुद्दा एक तरह से नज़र में नहीं आ रहा था, ठंडा पड़ा हुआ था, एकदम से उठ गया। क्या कारण मानते हैं कि आप, क्या राजनीति के कारण ये लाया जा रहा है, या क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अब आप पार्टी ने वायदे तो बहुत बड़े बड़े कर दिए, लेकिन उनको पूरा तो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान बांट लें। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं उसमें कितने सहमत हैं आप? किस बात पे? मैं तो कई चीज़ बोलूँ, बताओ। जैसे कुछ गांव हैं उसमें अलग लेने अलग को लेकर है। ऐसा है, अलग अलग अवार्ड हुए हैं, अलग अलग कमीशन हुए हैं, तो तभी हमने कहा, हमारा स्टैंड कल पार्टी का यही था कि केवल चंडीगढ़ अकेला मुद्दा नहीं हो सकता, कई मुद्दे हैं जो जुड़े हुए हैं और इन सब को निकालना पड़ेगा। और सबसे पहले जो SYL का मुद्दा है, क्योंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट दे चुका है, पहले उसका हल निकालें, और बाकी के जो मामले हैं, चाहे वो चंडीगढ़ है या हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, उन सबको फिर होलिस्टिकली देखना चाहिए। पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों की पेंशन काटी गई है मैम पंजाब के अंदर, आप किस प्रकार देखते हैं? हरियाणा में भी इस प्रकार लागू होना चाहिए? देखो, उनके यहाँ बहुत बुरा हाल है, फाइनेंसेस का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है पंजाब। वो सोच रहे हैं कि इस तरह की बात करके लोगों में वाहवाही लूटेंगे कि देखो हमने सबसे पहले इनसे इनके वो ले लिए वापस, और लोग उसमें खुश हो जाएंगे। लेकिन लोगों को तो खुश आप तब करेंगे ना जब जनता तक कुछ ट्रांसफ़र करेंगे। जनता तक भी तो आप कुछ ट्रांसफ़र करने की बात करो ना, जो आपने बातें की हैं, वायदे किए। पर ये बात तो है, देखो कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा पेंशन है। सीएम ने आज फैसला लिया मैडम कि जो 00001 जो नंबर की गाड़ियाँ हैं वो सरेंडर करेंगे, उनको बेचेंगे, इससे बड़ा फायदा होगा, इसको भी बढ़ जाएगी। कितनी नहीं, कर्जे में तो डुबा रखा है हरियाणा को, कर्जा बढ़े जा रहा है, आमदनी है नहीं उतना, आप ब्याज देने लग रहे हो। ये छोटी छोटी बातें हैं, 0 ये वो, इनसे क्या रखा है। मेन बात तो ये है कि हरियाणा को 0 कर रखा है आपने। 2.5 साल हो गए मैडम, और 2.5 साल से भी कम वक्त रहा है चुनाव का, तो मतलब आधे ज़्यादा समय हो गया, कितने मार्किंग करते हैं 70-50? 0 है जी, 0 ही, खुद ही 0 के आंकड़े लिए जा रहे हैं। आप देखो ना, महंगाई को आप देख लीजिए, आप बेरोज़गारी को देख लीजिए, आप चाहे ये स्कैम्स हैं इनको देख लीजिए। असली मुद्दे तो ये हैं, इनमें सरकार कटघरे में खड़ी। सरकार तो कहती है जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रहे हैं। हाँ, 0 टॉलरेंस तो लोग अब दिखा देंगे इनके प्रति, पता चल जाएगा, लोग भी 0 टॉलरेंस की नीति अपना लेंगे फिर। कुलदीप बिश्नोई जी ने जो रैली की एक तरह से, मतलब उससे क्या दिखाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी और कुलदीप जी? क्या लगता है आपको कि वो भी प्रदेश अध्यक्ष की भागदौड़ में, या उनको भागदौड़ देने वाली है कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में? तो वो जो बात है वो अलग बातें हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक दिखाया है, वहाँ पे रखी है मीटिंग कांग्रेस अपने हिसाब से उन्होंने। कांग्रेस पार्टी ने उनका जलवा माना है या नहीं? जलवा कांग्रेस के जो भी फैसले होते हैं हाईकमांड अपने हिसाब से लेते हैं। जैसे कि आपने आर्थिक संकट बताया पंजाब पे ऑलरेडी कई हज़ार करोड़ का कर्ज है, उसके बावजूद वो कई ऐलान कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये क्या है? मैंने शुरुआत ही वहीं से की है, बात की कि कर्जे में डूबे हुए हैं लोगों के, सरकार के पास पैसा नहीं है, और उसके बावजूद इन्होंने जो इतने वायदे किए हैं चुनाव में आम पार्टी में, अब उन चीज़ों से ही तो ध्यान हटाना है इन्होंने, क्योंकि वायदे तो पूरे कर नहीं पाएंगे। वक्त बताएगा, जनता देखेगी।
ओके।